नल द्वारा दमयंती की वाणी की प्रशंसा। ब्रह्मा ने शीश के कलका से भी अधिक सुकुमार शरीर कली इस दमयंती के संपूर्ण अंगों को बनाकर सुकुमार वस्तु के बनाने में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सुकुमारता की अंतिम सीमा को इसके वचन में समाप्त कर दिया। शीश पुष्प अत्यधिक सुकुमार कोमल होता है, जैसे कवि कुल दिवाकर कालिदास ने भी पार्वती का वर्णन करते हुए कुमार संभव में कहा है कि कालिका में स्वभावतः अधिक सुकुमारता होना सिद्ध है। ब्रह्मा ने दमयंती के अंगों को शीर्ष पुष्प कलिका से भी अधिक सुकुमार बनाया। अतः सुकुमार पदार्थों की रचना में ख्याति पाकर उन्होंने दमयंती के वचन में सुकुमारता की समाप्ति कर दी। अर्थात दमयंती के वचन से अधिक सुकुमारता, मृदुता अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती। सुकुमारता की चरम सीमा दमयंती का वचन ही है, ये निश्चय कर दिया। दमयंती का वचन अत्यंत मृदु है। आम आदि वृक्षों से भिक्षा समूह को खाने वाली, अर्थात आम मंजरी रूप भिक्षा समूह को खाने वाली पक्षी कोयल इस दमयंती के मुख रूपी चंद्रमा से कामदेव रूप अद्वैत का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद विद्या, अर्थात तद्रूप दमयंती की मधुवाणी को नहीं पढ़ती है क्या? अर्थात पढ़ती ही है। वृक्ष रूप ग्रामियों से मांगकर भिक्षान को खाने वाला ब्राह्मण दमयंती की मुख रूप श्रेष्ठ ब्राह्मण से कामदेव रूप अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद विद्या को नहीं पढ़ता है क्या? अर्थात अवश्य पढ़ता है। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता हुआ एवं गृहश्रमियों के यहाँ मांगकर भिक्षान्न को खाता हुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण आचार्य के पास जाकर अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद को पढ़ता है, उसी प्रकार कोयल भी आम के वृक्षों से भिक्षान रूप में प्राप्त मंजरियों को खाकर एकमात्र काम का प्रतिपादन करने वाली विद्या काम विद्या को इसके मुख चंद्र से पढ़ती है। अर्थात इस दमयंती की मधुर वाणी को सीखती है। दमयंती की वाणी से भी मधुर है। सरस्वती एक विष्णु भगवान के आश्रय से सपत्नी सौत लक्ष्मी को कमल ग्रह वाली देखकर, अर्थात सपत्नी लक्ष्मी के सुंदर कमल रूप ग्रह को देखकर उसको जीतने की इच्छा से कमल या चंद्रमा को जीतने वाले इस दमयंती के मुख रूपी चंद्र को सेवन करती है क्या? लक्ष्मी तथा सरस्वती दोनों ही विष्णु भगवान की पत्नी होने से वे परस्पर में सपत्नी हैं। उनमें लक्ष्मी का निवास स्थान कमल है। अतः सपत्नी लक्ष्मी के सुंदर निवास स्थान कमल को देखकर सरस्वती को स्वभावतः ईर्ष्या हुई कि मेरी सपत्नी लक्ष्मी का निवास स्थान सुंदर कमल है, अतः उससे भी सुंदर मेरा निवास स्थान होना चाहिए। यह मन में विचार आने पर चंद्रोदय होने पर कमल के संचित होने से कमल विजयी चंद्रमा भी विजेता दमयंती मुख चंद्र का सरस्वती सेवन करने लगी, अर्थात दमयंती के मुख में निवास करने लगी। अन्य भी कोई स्त्री सपत्नी के ऐश्वर्य पर ईर्ष्या करके उससे अधिक ऐश्वर्य पाना चाहती है और उसे प्राप्त कर अधिक प्रसन्नता होती है। सरस्वती का वास दमयंती के मुख में सर्वथा रहता है, अर्थात दमयंती बड़ी विदुषी नारी है। इस दमयंती के कंठ में निवास करती हुई वीणा वदन में चतुर सरस्वती जो विपंची नाम की अपनी वीणा को बजाती है, वही वीणा वादन ही मृगलोचनी दमयंती के मुख में वचन रूप में परिणित होकर सुनने वाले के कान में अमृत रस बन जाता है। इस दमयंती की वाणी वीणा के समान मधुर एवं सुनने वाले को मोहित करती है।